मैं इस वीडियो में आपको ए एन तथा द का प्रयोग सिखाने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको ए एन दी का प्रयोग बताया था। कुछ स्टूडेंटों की ये मांग थी कि सर उसको रिपीट कर दीजिए, तो आज मैं उसको दोबारा टीच कर रहा हूँ। देखिए ए एन तथा द का प्रयोग कैसे किया जाए। पहला नियम होता है, साधारणतया ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जिनका उच्चारण हिंदी के व्यंजन यानी कंसोनेंट से होता है। हिंदी में प्रोनाउंसिएशन की ध्यान रखें, जैसे कि बुक, बी यहाँ पर कंसोनेंट है, बी के पहले ए का प्रयोग हुआ। आई परचेज अ बुक। दूसरा देखें, आई हैव अ गुड पेन। गुड, जी यहाँ पर कंसोनेंट है, इसलिए इसके पहले भी ए का प्रयोग होगा। और इट इज अ यूनिक गिफ्ट। यूनिक प्रोनाउंसिएशन या पर यूनिक पढ़ा जाता है। यू भले ही यहाँ पर आपका इंग्लिश में वोवेल है, लेकिन यहाँ का प्रोनाउंसिएशन देख रहे हैं तो यूनिक लिखा जा रहा है। इसको क्या लिखा जा रहा है? यूनिक। ये या जो है ये व्यंजन है, इसलिए यहाँ से पहले ए लगाया जा रहा है। तो हम ए का प्रयोग तभी करते हैं जब उसका प्रोनाउंसिएशन व्यंजन से स्टार्ट होता है। बहुत सिंपल हो गया। दूसरा देखें, एन का यूज उस शब्द से पहले किया जाता है जिसका प्रोनाउंसिएशन स्वर यानी वोवेल से होता है। इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पर व्यंजन से हो रहा था और यहाँ पर वोवेल से होता है। जैसे देखें, दैट इज एन एलिफेंट। एलिफेंट हम प्रोनाउंसिएशन पर एलिफेंट ए से स्टार्ट करते हैं, ए फॉर एडी, इसलिए वो स्वर है, इसलिए इसका प्रयोग हम एन एलिफेंट करेंगे। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। यहाँ ऑनेस्ट पढ़ते हैं, एस साइलेंट है। ऑनेस्ट ओ से स्टार्ट हो रहा है प्रोनाउंसिएशन, इसलिए यहाँ पर भी हमने एन ऑनेस्ट मैन। अब एक बात और ध्यान रखना पड़ता है, जैसे अगर कोई ये पूछता है कि कौन से शब्दों से पहले होता है, तो वो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। एडजेक्टिव है या फिर नाउन है। नाउन या एडजेक्टिव के पहले हम इन ए एन और डी का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा नहीं। तीसरा देखें, इसमें दे हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। यहाँ पर भी हमने आवर पढ़ रहे हैं, एच यहाँ पर भी साइलेंट है। आवर बड़ा आ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी एन का प्रयोग। अब तीसरा है दा का प्रयोग। दा का प्रयोग बहुत ही विस्तृत है, लेकिन कुछ जो मुख्य नियम है वो मैंने यहाँ पर आपको लिए हैं। देखिए, जैसे दा का यूज किसी विशेष या निश्चित वस्तु को बताने के लिए करते हैं। जैसे यू कैन रीड द बुक आई गेव यू। तुम उस किताब को पढ़ सकते हो जो मैंने तुम्हें दी थी, यानी मैंने जो दी थी वो निश्चित किताब होगी ना, इसलिए हमने यहाँ पर द का प्रयोग किया। दूसरा नियम यह है, बोथ तथा आल के हमेशा बाद में द आता है, न कि पहले। पहले नहीं आता। जैसे बोथ द बॉयज, द बोथ बॉयज नहीं, बोथ द बॉयज वेयर एब्सेंट। दोनों ही लड़के एब्सेंट थे। ऑल द स्टूडेंट यानी द ऑल स्टूडेंट नहीं, ऑल द स्टूडेंट्स हैव गॉन। सभी स्टूडेंट चले गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अक्सर बच्चे बोथ या ऑल के पहले द लगा देते हैं। प्रॉपर नाउन, ये तीसरा नियम है। प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन आदि के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अब इनमें भी कुछ ऐसी शर्तें लगी हुई हैं कि कभी कभी हो जाता है। जैसे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब है किसी नाम, किसी व्यक्ति के नाम से पहले कभी द का प्रयोग नहीं होता। लेकिन आप कहो स्थान का नाम आ जाए तो द ग्रीन पार्क लग सकता है। ताजमहल प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसके पहले द लग सकता है। तो नाम व्यक्ति के नाम नहीं लगता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन सर्दी गर्मी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। मटेरियल नाउन जैसे सोना चांदी आयरन वगैरह, इनके पहले भी द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर यही मटेरियल किसी विशेष इस्तेमाल के लिए यूज किया जाता है, जैसे गोल्ड इज अ येलो मेटल,
सोना एक पीली धातु होती है, लेकिन अगर हम ये कहें द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज वेरी गुड, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग कर देंगे। तो इसका मतलब है कि कभी कभी विशेष अर्थों में इनका द का प्रयोग हो जाता है और कभी कभी नहीं होता है। तो देखिए आज हमने आपको ए एन और द का प्रयोग फिर से रिपीट कर दिया, कुछ स्टूडेंट की मांग थी। आशा है कि ये आपको पसंद आएगा वीडियो, इसको देखिएगा और हमारे चैनल एजुकेशन कापी को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। थैंक यू।